मित्रों, बदलाव और परिवर्तन ये प्रकृति का नियम है। और जब आपकी कुंडली के स्वामी ग्रह शनि ग्रह की स्थिति में कोई भी परिवर्तन आता है तो वह एक शुभ बदलाव का प्रतीक होगा। और ज्योतिष शास्त्र के सबसे ज्यादा शुभ ग्रह बृहस्पति की स्थिति में जो परिवर्तन आएगा वह आपके लिए महापरिवर्तन सिद्ध होगा। तो इस अक्टूबर 2024 में दोनों महापरिवर्तन होने वाले हैं। तो अब तक आपकी जिंदगी जो बदरंग हो गई थी पूरी, वो याद रखिए बिल्कुल रंगीन होने जा रही है। और आपकी स्थिति में एक गुणात्मक परिवर्तन जरूर आएगा। तो वास्तव में वो परिवर्तन कौन सा होगा, कैसे आएगा, इसका आधार क्या है, इन सभी विषयों पर चर्चा हम आज की इस वीडियो में करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और जो भी नए व्यूअर हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मित्रों, जो सबसे पहला परिवर्तन आ रहा है वो 9 अक्टूबर को गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वह बकरी होने जा रहे हैं 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक के लिए, जो कि एक लंबा समय है। 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक गुरुदेव बृहस्पति वृष राशि में बकरी रहेंगे। अब देखिए उनके बकरी होने का लाभ क्या है, आप उस लॉजिक को पकड़िए। आपको मालूम है कि प्रत्येक ग्रह जो होते हैं उनकी 4 अवस्थाएं हैं। उनकी अवस्थाएं हैं बाल्यकाल, बचपना, जवानी और बुढ़ापा। अब प्रत्येक ग्रह क्या होता है, 1 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का होता है। इस समय गुरुदेव बृहस्पति लगभग 27 डिग्री के चल रहे हैं। और 27 डिग्री का मतलब वृद्धावस्था या मृत अवस्था कहलाती है। वहां पर गुरुदेव बृहस्पति या कोई भी ग्रह जो वृद्धावस्था या मृत अवस्था में जिसकी डिग्रियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं वो अच्छा प्रतिफल देने में बहुत सक्षम नहीं होते हैं। यह बेसिक ज्ञान जो भी ज्योतिष के बारे में थोड़ा बहुत जानता है उनको मालूम होता है। लेकिन जब वह बकरी हो जाएंगे तो अब वह 27 डिग्री से आगे की ओर नहीं जाएंगे कि वो 28 हो जाएं, 28.5 हो जाएं, बल्कि वो 27 से पीछे से चलना शुरू, क्योंकि बकरी का मतलब ही है पीछे चलना। तो अभी वो 27 के हैं तो अब वो 26 के भी होंगे, 25 के भी होंगे, 24 के भी होंगे। तो याद रखिए वह बुढ़ापे से युवा अवस्था की ओर लौट रहे हैं बृहस्पति देव। तो कोई भी ग्रह अगर बुढ़ापे से युवा अवस्था की ओर, अपनी यंग एज की ओर लौटता है तो याद रखिएगा 100% उसकी ताकत बढ़ती है। तो पहला लाभ कि जो बृहस्पति देव बकरी होंगे वह अपने वृद्धावस्था, ओल्ड एज से यंग एज की ओर चलेंगे, क्योंकि बकरी का मतलब उल्टा है। तो डिग्री जो होगी वो आगे की ओर नहीं जाएगी, 27 के बाद 28 नहीं होगा बल्कि 27 से पीछे अर्थात 26 डिग्री, 25 डिग्री इस तरह वह अपना विचरण करेंगे, जिससे बृहस्पति देव की स्थिति मजबूत होगी। और जिस भाव में पंचम भाव में बैठे हैं तो पंचम भाव का जो प्रतिफल है वह भी आपको बहुत तेजी से प्राप्त होगा। जो अचानक ये, और एक बात और यहाँ पे आप याद रखें कि जब भी कोई ग्रह बकरी हो जाता है तो वह जिस भाव पर बैठा है उससे पिछला भाव, जैसे आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो वो पंचम भाव पर विराजमान है, क्योंकि अगर हम मकर राशि के हैं या मकर लग्न के हैं तो पंचम भाव पर वृष राशि आएगी। तो पंचम से एक भाव पूर्व जो मेष राशि है आपकी, जो चतुर्थ भाव आपका आएगा वह उसका भी प्रतिफल देंगे। और आपको मालूम है कि अब वह 2 भावों का फल देने में सक्षम होंगे, चतुर्थ और पंचम। तो आपको मालूम है कि चतुर्थ भाव केंद्र होता है, पंचम भाव आपका त्रिकोण कहलाता है। तो लक्ष्मी और विष्णु स्थान ये दोनों कहलाते हैं। तो जब लक्ष्मी और विष्णु स्थान दोनों मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसी को राजयोग कहा जाता है। तो बृहस्पति की जो बकरी स्थित होगी 9 अक्टूबर से वह आपकी कुंडली में राजयोग का निर्माण भी करेगी। तो कहने का पूरा तात्पर्य मेरे ये है कि बृहस्पति देव का रेट्रोगेट होना यह आपके लिए एक महापरिवर्तन होगा। और फिर मैं कहता हूं कि जो जिंदगी बिल्कुल नीरस हो गई थी उसमें उमंग आ जाएगी। उमंग क्यों आ जाएगी, क्योंकि पंचम भाव जो होता है आपका वो इंजॉयमेंट का होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो जब तक जीवन में कोई इंजॉयमेंट नहीं होगा तो जिंदगी बिल्कुल रंगहीन तो हो ही जाएगी, उसमें रंगीनी कहाँ आएगी। तो वह रंगीनियत जो है, इंजॉयमेंट जो है,
वह अब आपके जैसे गुरुदेव बृहस्पति बकरी होते हैं वैसे ही आपके जीवन में आ जाएगा। अब दूसरा जो महाबदलाव हो रहा है वह शनि की स्थिति को लेकर के है। 4 अक्टूबर को शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि राशियां नक्षत्रों से मिलकर बनी हैं, तो नक्षत्र का सबसे ज्यादा महत्व होता है। नक्षत्र का महत्व सबसे ज्यादा होता है। तो जब वह शतभिषा नक्षत्र में आ जाएंगे उसी समय आपको मालूम है कि राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो कि शनि का नक्षत्र है उसी में रहेंगे। तो देखा जाए तो शनि राहु के नक्षत्र में, राहु शनि के नक्षत्र में, और जो आपकी कुंभ राशि है वह भी शतभिषा नक्षत्र से ही मिलकर बनी है। तो शनि देव का शतभिषा नक्षत्र में जाना, ये याद रखिए, ये धन के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि शनि देव इस समय आपके धन भाव पर विचरण भी कर रहे हैं। और कुंभ राशि को अगर आप काल पुरुष की कुंडली में देखें तो कुंभ राशि भी आपके 11वें भाव की राशि है। तो इनकम और पैसा वहां पर भी है, क्योंकि वह भी अर्थ से संबंधित राशि है, धन से संबंधित राशि है कुंभ राशि, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में वो 11वें भाव की राशि कहलाती है। और 11वां भाव हमेशा इनकम का भाव है। तो जो धन का मामला है, जो धन से संबंधित आपका जो जद्दोजहद है, धन से संबंधित जो आपका स्ट्रगल है और वह स्ट्रगल खत्म नहीं हो रहा है, तो धन से संबंधित आपके जितने भी स्ट्रगल है, जितना भी दिक्कतें हैं, वह संपूर्ण रूप से आपकी खत्म होंगी। तो शनि और गुरु का जो परिवर्तन होता है वो कुंडली में सर्वाधिक असर भी डालता है, क्योंकि ये चीज याद रखें कि शनि, गुरु और राहु ये 3 ही ग्रह हैं जो गोचर में सबसे ज्यादा दिन चलते हैं और यही बकरी भी रहते हैं। माना कि राहु तो हमेशा बकरी रहता है, तो शनि और गुरु जब भी बकरी होते हैं और यदि दोनों ग्रह बकरी हो जाएं एक ही साथ, तो याद रखें जीवन में एक बहुत बड़ा महापरिवर्तन आता है। और दोनों ग्रह बकरी हो जाएंगे। आप 4 अक्टूबर से, आपके शनि तो इस समय बकरी चल ही रहे हैं, लेकिन 4 अक्टूबर से वो शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे और गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वह कुल मिलाकर के आपके 9 अक्टूबर से बकरी हो जाएंगे। तो शनि और गुरु का दोनों का बकरी होना आपके जीवन में एक जो महापरिवर्तन है उसको लाएंगे। और जो मैंने कहा ना कि जीवन से जो एंजॉयमेंट चला गया है, धन के संबंध में जो आप संघर्ष करते हैं, इन सभी से आपको निजात मिल करके रहेगी। तो दोनों का परिवर्तन अक्टूबर माह में आपके लिए बेहद लाभकारी और शुभ सिद्ध होगा। तो मित्रों, आपने पूरा वीडियो देखा और वीडियो में मैंने बहुत ही लॉजिक के साथ आपको सब कुछ समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कोई पॉइंट मिस हो गया है, तो आप व्हाट्सएप में के नंबर मेरा दिया गया है, आप इसमें अपना क्वेरी लिख सकते हैं। और इसके सिवा कुंडली का कोई भी विश्लेषण आप करवाना चाहें तो दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं।